अपने राशि के इन दोनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6 तारीख की ग्रह गणना आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आती दिखाई दे रही है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार से शुभ योग बना रही है। और थोड़ा सा बैलेंस होकर चलोगे तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न अवश्य कर देगी, और लेकिन हल्के से कहीं फिसले तो स्वास्थ्य भी खराब कर सकती है। अननेसेसरी की चिंताएं भी आपके अंदर उत्पन्न करने के योग बना सकती। कारण है उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आपके लिए कई मामलों में अच्छे योग बना रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा संकट भी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, चंद्रमा परिवर्तन कर शनि के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और शनि के साथ जुड़ता हुआ चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं गजकेसरी योग बनने के बावजूद भी लाभ तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी वरी, थोड़ी चिंताएं, थोड़ा सा दुख भी देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ा हवड़ दबड़ ना करें, आराम से चलते हुए कार्य करने का प्रयास करें, सोच विचार कर कार्य करने का प्रयास करें। जो आपकी किस्मत में है लाभ अवश्य हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चिंता फिक्र करने से अननेसेसरी की परेशानी होने के योग बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, मन में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी कुट 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 चलती दिखाई दे रही है, बेकार की चिंता मन में। ऐसा ही योग बना हुआ है। शांति से चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करके देखो। इन 2 दिन मेरी बात मानकर, हमारी बात मानकर ये सोचो कि जो होना है होगा, कुछ ना कुछ, बस स्वास्थ्य मत बिगाड़ देना। चिंता करने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ा तो सब कुछ कष्ट होने के योग बना देगा। भद्रा है साथ में, बहुत ज़्यादा नए चीज़ों को ताकत लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जो जैसा चल रहा है चलने दो, चीज़ें आपके अपने आप अनुकूलता की तरफ जाएगी। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव नहीं होने देगी। भगवान पर सोचकर कार्य करने का प्रयास करो, वो अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है। चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं? शिव की आराधना कर हो सके थोड़ा दूध लें, थोड़ा सा उसमें चावल डालें और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक कर दीजिए। यही एक छोटा सा उपाय आपके संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बना देगा। भगवान की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। ऐसा योग बनता दिखाई देगा। गजकेसरी योग कहीं ना कहीं लाभ देने के योग अपने आप बनाकर तैयार कर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत हाथ पार मारने की ज़रूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखें। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग लेकर आइए। सूर्य बद के साथ में बुध कहीं ना कहीं जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और ये सूर्य कहीं ना कहीं चलते हुए बुध के साथ जो जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बनी बनाए काम को कहीं बिगाड़ने के योग ना बना लें, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त आपका बड़बोलापन कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम पता नहीं क्या क्या भूल जाते हैं। अरे हमारा आदमी बैठा है, हम ये काम करवा देंगे, चिंता मत करो, हमारी स्थिति बहुत सुंदर है। और जो वादा कर रहे हो शायद वो आने वाले कुछ समय में आपको फंसा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए ऐसी जगह ताकत मत लगाओ जहां आपको किसी चीज़ों को अननेसेसरी ना हो, इस बात का थोड़ा हिम्मत हो, सब अपनी ताकत को सही जगह उपयोग करने का। बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा गर्म स्थिति ऐसे में ना पालें। तो इस समय थोड़ा सा आपको उपयोग करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है आपके अपने घर वाले थोड़े से आपके विमुख होते दिखाई दे रहे हैं। आपके कारण से आपके समस्त परिवार वालों को कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें।
अपनी शक्ति को ठीक रखने का प्रयास करें। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। तो सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, समामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना भी। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया कि भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया 7.5 सब चलती रहती, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, समामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का योगायोग आपकी राशि में गजकेसरी योग बनाकर तैयार कर रहा है। और ये गजकेसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में जो बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत से कार्य नहीं संपन्न होगा। धीरे धीरे अपने आप समय लाभ देता है। इस बात को आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस वक्त ग्रह योग जो हैं, चीज़ों को ऑटो मोड में चलने का प्रयास करना चाहिए। आप बहुत छटपटाहट करके ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ करके ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, उनसे कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। जब समय अनुकूल होगा, चीज़ें आपके अनुकूल आती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आपकी मेहनत कहीं बेकार जाया ना जाए। कम बोलो और चीज़ों को सही रूप से पहचानते, समय को पहचान कर कार्य करने की जरूरत। बुधवार का अवसर है, कोशिश ये करो चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने का प्रयास करो। देखिए इन दिनों शुक्र परिवर्तन कर आपकी राशि में ऐसी जगह जाके विराजमान हो गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण उच्च होकर आपकी राशि में अकेले ही बहुत बढ़िया स्थिति में बैठकर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको तो केवल समय को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बियॉन्ड जाकर चीज़ों को कमिटमेंट में नहीं फंसना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें, बुद्धि का सही उपयोग करने का, बुद्धि को सुधारने का ये बहुत सा सुंदर दिवस है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको एक काम करना चाहिए, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनको ऐसा मोर पंख अर्पित करें। ये नज़र भी जो लगी हो जाती है, कई बार क्या हमारे ग्रहों के दृष्टिकोण से कई बार हमारे पर कई बार दिन अच्छे चल रहे होते तो लोग कह देते हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा है, बस नज़र लग जाती है। बस ये नज़र को दूर करने के लिए इस भगवान मोर पंख को भगवान को अर्पित कर आप पंडित जी से लेकर अपने पर्स में रख लीजिएगा। देखिएगा इस मोर पंख की कृपा से आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें अनुकूलता की तरफ जाती दिखाई देंगी। 9 तारीख गुरुवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर ये तिथि आती दिखाई दे रही है और ग्रहों का परिवर्तन करते हुए आपके लिए आपकी सोच सही होती दिखाई दे रही है। ग्रहों ने एक परिवर्तन की नई चाल चली है जो आपके मन में सही रास्ता डालती दिखाई दे रही, सही विजन दिखाई दे रही। कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं
कई बार सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं। ये ग्रहों का योग आपकी राशि में ऐसा लेकर आया है कि मन की सोची हुई बात सत्य होने की तरफ जाती दिखाई देंगी। इसलिए अपने मन में आ रहे विचारों को ऐसे इग्नोर मत करना, इस बात का ध्यान रखना। बृहस्पतिवार का अवसर है, हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होकर चल रहे हैं आपके लिए इस वक्त। उनकी थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। हो सके तो पीला टीका, हल्दी का, ये हल्दी जो है इस शुद्ध हल्दी को, बाजार लाई हल्दी मत यूज़ करो, इसी हल्दी को थोड़ा सा चंदन के वाले चीज़ों में घुसकर उसका थोड़ा सा तिलक अपने माथे पे लगा लो। और ये सिद्ध जो हल्दी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके जीवन में चमत्कार करने का योग बना सकती है। ये सिद्ध हल्दी का टीका रोज लगाने से कहीं ना कहीं बृहस्पति ये आने वाले 5-10 महीनों में आपके लिए चमत्कारिक लाभ, केवल एक ही ग्रह आपको कहीं ना कहीं बेड़ा पार कराने को तैयार बैठा हुआ है, उसका आपको पूर्ण इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें अनुकूलता की तरफ आपकी तरफ बनती दिखाई देंगी। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन आपकी राशि में मंगल के साथ उच्च के होने जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके विचारों में बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। उसका लाभ लेने का आपको पूर्णतः प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से अननेसेसरी दूसरों के अधीन रहकर आपको काम करना पड़ सकता है और जो आपकी फितरत से बिल्कुल बाहर है और वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट करने को तैयार बैठा हुआ है। उसके कारण से आपको दूसरों को अधीनता मन फितरत बसती नहीं है। एक ग्रह आपको दूसरों के दबाव में काम करने को प्रयास कर रहा है और एक ग्रह दूसरों से कहीं ना कहीं रिवोल्ट करता दिखाई दे रहा है। तो द्वंदात्मक स्थिति कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में चल रही है। जाऊँ कि ना जाऊँ, शांति से बैठ के सोचो, विचार करो, एक कागज़ पे लिखो कि जाना उस रास्ते पे कैसा है और उसको एनालाइज कर फिर कार्य करने का प्रयास करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है। सुबह सुबह विष्णु भगवान का सुंदर स्तवन करना, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए पीले पुष्प भगवान पर अर्पित करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। सुगंधित पुष्पों की माला, मोतिया इत्यादि आजकल बहुत आ रहे हैं, भगवान पर अर्पित करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से आपके अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का
प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।